करवा चौथ को लेकर के इस बार कई मान्यताएं हैं। काफी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं क्योंकि करवा चौथ के दिन भद्रा एक तिथि में शब्द होता है। भद्रा जिसे अशुभ माना जाता है, उसका वास हो रहा है। अक्सर गलतियों की अगर हम बात करें तो करवा चौथ के मामले में बहुत से लोग इसे फैंसी और डेकोरिज्म बनाने के चक्कर में गलतियां कर जाते हैं। अपना व्रत खोलते हुए, पति के हाथों से पानी पीते हुए, इन सब चीजों का रील बना करके सोशल मीडिया पे डालना और डिस्प्ले करना। बहुत से लड़के भी उस दिन चोरी छुपे भूखे रहते हैं या करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो ऐसे में शास्त्र विधि से तो ये उल्लेखित नहीं है या धार्मिक विधि से तो ये उल्लेखित नहीं है, परंतु मैंने जैसा कहा कि ये त्योहार जो है वो भावनाओं का त्योहार है। तो किसी की भावनाएं होने की वजह से वे अपने पार्टनर को इच्छा बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए खुद भी कर सकते हैं। करवा चौथ मनाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है, बहुत से कपल में ये गलती देखी गई है कि वह इस दिन विशेष रूप से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेते हैं। क्योंकि महिलाएं भूखी होती है, टेम्पर हाई हो जाता है, तो इस दिन आपको बिल्कुल संयम रखना चाहिए। पूजा के वक्त या पूरे दिन काले और नीले कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और एबीपी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ के दिन कौन सा मुहूर्त रहेगा शुभ, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। करवा चौथ के दिन कौन सा मुहूर्त इस बार शुभ पड़ रहा है? करवा चौथ को लेकर के इस बार कई मान्यताएं हैं। काफी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं क्योंकि करवा चौथ के दिन भद्रा एक तिथि में शब्द होता है। भद्रा जिसे अशुभ माना जाता है, उसका वास हो रहा है। तो भद्रा की वजह से काफी महिलाएं, काफी गृहिणियां इस चीज को लेकर के परेशान है कि कहीं भद्रा का साया इस दिन तो नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से प्रकाश डालना चाहूंगा कि भद्रा का जो समय है इस बार, वह सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में है। परंतु करवा चौथ का जो व्रत है वह बेसिकली सूर्य उदय से 2 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। तब बहुत सी महिलाएं जल्दी उठ करके सरगी जो होती है, यानी कि कुछ विशेष मिठाइयाँ, कुछ विशेष ड्राई फ्रूट्स, सास और बहू साथ में सरगी को करते हैं, यानी कि वह एक ब्रेकफास्ट करते हैं ताकि पूरे दिन एनर्जेटिक रह सके, क्योंकि वह पूरे दिन पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं इसकी वजह से। तो इस बार जो करवा चौथ है वह सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो जी। इसमें भद्रा का साया नहीं रहेगा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो 20 अक्टूबर का ये पावन दिन करवा चौथ, जो कि भावनाओं का त्योहार है, इमोशंस का त्योहार है, पति की लंबी उम्र का त्योहार है, वह 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। और पूजा जो है करवा चौथ की, विशेष रूप से जो पूजा की जाती है वह शाम के वक्त की जाती है। 5 बजे बाद से कंटिन्यूसली शाम के वक्त अच्छे मुहूर्त हैं जिसमें करवा चौथ की पूजा की जाती है। तो इस बार 20 अक्टूबर बहुत ही बढ़िया दिन और बहुत ही अच्छे मुहूर्त में करवा चौथ आई है। साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ गलतियां हैं जो अक्सर हम कर जाते हैं लेकिन नहीं करनी है? अक्सर गलतियों की अगर हम बात करें तो करवा चौथ के मामले में बहुत से लोग इसे फैंसी और डेकोरिज्म बनाने के चक्कर में गलतियां कर जाते हैं। अपना व्रत खोलते हुए, पति के हाथों से पानी पीते हुए, इन सब चीजों का रील बना करके सोशल मीडिया पे डालना और डिस्प्ले करना या दूसरे लोगों को दिखाना, इस तरीके के चक्कर में बहुत सी बार बुरी नजर का हम शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये भावनाओं का त्योहार है और दो व्यक्ति के इमोशनल संबंध को मजबूत करने का त्योहार है। तो ऐसे में हमें इस चीज का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी गलती ना करें। डीडीएलजे पिक्चर के बाद से ही हम्म। ये फेस्टिवल जो है वो बहुत ज्यादा फैंसी फेस्टिवल की तरफ जाता रहा। हम्म। बहुत सी कम्युनिटीज इस फेस्टिवल को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन मूवीज में और अलग अलग सीरियल में देखने की वजह से जो लोग इस कम्युनिटीज को नहीं फॉलो करते थे या इस फेस्टिवल को नहीं करते थे, वह भी इसको करने लगे और इसका महत्व समझने लगे। लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोगों ने इसे केवल फैंसी तौर पे करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें भावनात्मक संबंधों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन ये त्योहार जो है केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, हम्म। ये त्योहार है अपनी सासू माँ के साथ संबंधों को अच्छा करने के लिए भी, हम्म। पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़े इसके लिए। जी। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थी तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। रिक्ता तिथि का मतलब होता है एक ऐसी तिथि जो शुभ कार्य के लिए अच्छी नहीं है। इस दिन किए गए कार्य में घटाव आता है, जो भी कार्य करते हैं वो घट जाता है। इसलिए इस दिन माँ से प्रार्थना की जाती है, चौथ माता से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे बीच में जो प्रेम है उसे बढ़ाएं और हमारे सुहाग की उम्र बढ़ाएं।
ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसे सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं? जी, देखिए, सामान्य रूप से शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लिए करती है, परंतु कुंवारी महिलाएं भी अपने मंगेतर के लिए, अपने फियोंसे के लिए कर सकती है। वर्तमान समय में बहुत सी प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के लिए भी इस व्रत को करती है। हम्म। लेकिन शास्त्रीय विधि से पत्नी को ही यह हक है कि वह इस व्रत को करे। और आप देखेंगे कि कुछ पुरुष भी, कुछ युवा लोग भी इसमें आगे आए हैं और वह भी इस व्रत को करते हैं। बहुत से लड़के भी उस दिन चोरी छुपे भूखे रहते हैं या करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो ऐसे में शास्त्र विधि से तो ये उल्लेखित नहीं है, हम्म। या धार्मिक विधि से तो ये उल्लेखित नहीं है, परंतु मैंने जैसा कहा कि ये त्योहार जो है वो भावनाओं का त्योहार है। तो किसी की भावनाएं होने की वजह से वे अपने पार्टनर को इच्छा बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ज्यादा दिखावा या प्रोपोगेंडा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कई बार आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी खींची चली आती है और आपके प्यारपूर्ण रिश्ते में तनाव आ जाता है। और आपके घर में जो बेसिक विषय वस्तु है, जो बेसिक आइटम है, उनके साथ मनाया जाता है। जैसे महिलाएं पहले घर में ज्यादा काम किया करती थी, तो हम्म। जो आटा छानने की चाहनी होती है, जिससे आटा छाना जाता है, उससे चांद को देखा जाता है। बेसिक थाली, कुमकुम, गुड़ और इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। और जो करवा होता है वह मिट्टी का बनाया जाता है और उसके अंदर शक्कर की चाशनी मिलाई जाती है। हम्म। उस करवा से चंद्र भगवान को अर्घ दिए जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही हमारे जीवन की भी खुशियां और प्रेम बढ़ता रहे, इसकी कामना की जाती है। क्या आप विधि भी बता सकते हैं किस तरह से शादीशुदा महिलाओं को करना है, और अगर एक पति व्रत रख रहा है तो उसे किस तरह से इस दिन को मनाना है? देखिए, सामान्य रूप से पति के लिए व्रत रखने का नियम नहीं है, हम्म। परंतु अगर पति व्रत रखता है तो ऐसे केस में उसे पूजा नहीं करनी होती है। वह मात्र भगवान को, चंद्रमा को देख करके, चंद्र के दर्शन करके, प्रणाम करके अपनी पत्नी के व्रत को खुलवा सकते हैं। और पत्नी के व्रत को खुलवाने के बाद उनके साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं जो हैं, जो अभी तक शादीशुदा नहीं है परंतु उनकी सगाई हो चुकी है या रिश्ता तय हो चुका है, तो बहुत सी कम्युनिटीज में ये अलाउ होता है कि सगाई वाले रिश्ते में भी करवा चौथ का त्योहार मनाया जाए। उनकी होने वाली सास जो है उनके लिए गिफ्ट भेजती है, तो वह लोग भी सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, चौथ माता की पूजा करते हैं और चंद्रमा के दर्शन करते हैं। वह उसमें पति के मुख का दर्शन नहीं करते। वे सिर्फ चंद्रमा का दर्शन करते हैं और चौथ माता की पूजा करते हैं। और कुछ कहानियां चौथ माता की पूजा में सुनाई जाती है। कहानियों में चौथ माता की महिमा का मंडन किया जाता है कि आपने कैसे किसका घर बसाया, आपने कैसे किसको आशीर्वाद दिया। वैसा ही आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, वैसे ही हम सब पर आपकी कामनाएं, आप सबकी खुशियां, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। तो इसकी विशेष रूप से कामना की जाती है चौथ माता से। फिर चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है, इमोशंस का कारक बताया गया है। इसीलिए ये त्योहार हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी को भी हैंडल करता है। और ये त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। ऋतु काल का भी परिवर्तन हो चुका है। इस समय पर शरद ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। हम्म। तो इस समय में ये एक तरीके से आपके शरीर को डिटॉक्स करने का भी मेथड है। हम्म। एक दिन भूखा रहने की वजह से शरीर का जो डिटॉक्सिक होता है, वह भी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बहुत लाभदायक होता है। आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी कि 5 जरूरी चीजें जिस पर करवा चौथ मनाते हुए जरूरी से ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी। करवा चौथ मनाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है, बहुत से कपल में ये गलती देखी गई है कि वह इस दिन विशेष रूप से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेते हैं। हम्म। क्योंकि महिलाएं भूखी होती है, टेम्पर हाई हो जाता है, तो इस दिन आपको बिल्कुल संयम रखना चाहिए। पूजा के वक्त या पूरे दिन काले और नीले कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी। एक सुहागन की तरह 16 श्रृंगार, जो कहा जाता है 16 श्रृंगार होते हैं, उन 16 ही श्रृंगार का प्रयोग करना चाहिए। देवी माँ को और चंद्रमा को मीठे का भोग जरूर लगाना चाहिए। और उसके बाद मुख्य रूप से पति के पांव छू करके जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए। जी। बहुत से लोग इसे केवल गिफ्ट समझते हैं कि इस दिन गिफ्ट मिलेगा या गिफ्ट के लिए ये फेस्टिवल किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
ये त्योहार भावनाओं का है, तो आपको इसे शुद्ध भावनाओं के साथ मनाना चाहिए। एक और चीज सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूजा की थाली में क्या कुछ सामग्री होनी चाहिए। यहाँ पर पूजा की थाली में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की थाली में लाल और सफेद कलर के पुष्प हो। हम्म। यहाँ पर विशेष रूप से मिठाइयों के साथ में ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया जाए हम्म। और मीठे पतासों का प्रयोग किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और इस दिन सासू माँ का आशीर्वाद भी लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इस दिन केवल पति का आशीर्वाद ले लेते हैं, सासू माँ का आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं। तो सासू माँ का आशीर्वाद लेना भी इस मामले में बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो वह भी हमें जरूर लेना चाहिए। प्रवीण जी, हमसे इस पर तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई।